बात जयपुर की। जयपुर के कॉलेज में नमाज पढ़ने के मामले में सियासत गर्मा चुकी है। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने कॉलेज में नमाज पढ़ने को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने कॉलेज परिसर में ही हनुमान चालीसा का पाठ किया। सूचना के साथ ही मौके पर पुलिस पहुंची और कार्यकर्ताओं के बीच नोकझोंक भी हुई। इन सब के बीच नमाज के समर्थन में आज एनएसयूआई प्रदर्शन करने की तैयारी में भी है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले यानी 3 दिन पहले 13 नवंबर को जयपुर के कॉलेज में कुछ छात्र नमाज पढ़ रहे थे, तो एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने इस बात को लेकर के विरोध दर्ज कराया कि एक शैक्षणिक संस्थान में कोई भी धार्मिक एक्टिविटी को जगह नहीं दी जा सकती है। अगर आपको धार्मिक चीजें निभानी है तो उसके लिए शैक्षणिक संस्थान का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसको लेकर के विरोध किया गया। इसी विरोध के विरोध में अब कांग्रेस की युवा इकाई, छात्र इकाई एनएसयूआई अब विरोध करने जा रही है, प्रदर्शन करने जा रही है। एबीवीपी की तरफ से कहा गया था कि एक शैक्षणिक संस्थान में जहां पर कि सभी धर्मों को लोग समानता दी जाती है और पढ़ने के लिए आते हैं, वहां पर ऐसी कोई भी धार्मिक गतिविधि की जगह नहीं होनी चाहिए, चाहे वो नमाज पढ़ना हो या किसी और धार्मिक गतिविधि को यहां पर कोई जगह नहीं दी जा सकती। लेकिन जब ये गतिविधियां नहीं रुकी तो उसके विरोध में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया एबीवीपी कार्यकर्ताओं की तरफ से। जैसे ही पुलिस को इस बात की सूचना मिली तो पुलिस वहां पर पहुंची और इसी बात को लेकर के एबीवीपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच में झड़प भी हुई है। एबीवीपी कार्यकर्ताओं की इसी कार्यप्रणाली को लेकर के अब एनएसयूआई की तरफ से भी एक विरोध प्रदर्शन आयोजित किया जाना है। एबीवीपी के प्रदर्शन को लेकर के ज्यादा जानकारी दे रहे हैं मैं टाइम्स नाउ संवाददाता। मामले को लेकर राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रदर्शन चल रहा है एबीवीपी का, और आप देख सकते हैं पुलिस यहां पहुंच गई है और पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की है। विद्यार्थी खड़े हो गए हैं और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। स्थानीय पुलिस यहां पर पहुंची है। हालांकि भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाने की बात की जा रही थी, लेकिन नमाज वाली बात का भी जिक्र यहां पर हुआ और उसके बाद ये पूरा माहौल बिगड़ता हुआ राजस्थान यूनिवर्सिटी में दिखाई दिया। आप देख सकते हैं तस्वीरों में यहाँ पर पुलिस पहुंच गई है, स्थानीय थाना पुलिस पहुंची है और यहाँ बिरसा मुंडा की जयंती मनाते वक्त अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस यहां पहुंची है। हालांकि इसी जयंती के अवसर पर बात की जा रही थी कि यहां कोई लोग अगर ज़मीन मांगते हैं, मस्जिद के लिए ज़मीन मांगते हैं, तो वह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और उसी दौरान ये घटनाक्रम सामने आया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं साफ तौर पर कैमरा स्क्रीन पर ये तस्वीरें, और ये देखिए क्या कुछ हो रहा है, आप सुनिए। आजादी के लिए बुगल बजाने का काम भगवान बिरसा ने किया था। हम बिरसा की मूर्ति की हम कुछ नहीं कर रहे। नहीं सर, हम तो हमेशा मनाते हैं, हर साल मनाता हूँ मैं। पूरे देश में हो रहा है। भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बिरसा मुंडा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बिरसा मुंडा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बोल बोल भारत माता की जय। उस पूरे मामले पर एबीवीपी का क्या कहना है? उनका कहना है कि मस्जिद के लिए जमीन मांगना गलत है और धर्म के नाम पर लोगों को हम बांटने नहीं देंगे। नमाज को लेकर जो मामला उठा क्या है? ये सरासर देखो गलत है। नमाज पढ़ने के लिए कोई, आप शिक्षा संस्थान कहीं भी चले जाइए, नमाज पढ़ने के लिए कोई मना नहीं करता और हमारा कोई विरोध भी नहीं है। लोग कह रहे हैं कि विद्यार्थी परिषद नमाज के खिलाफ, हम नमाज के खिलाफ नहीं है। जो लोग जो भाषण दे रहे हैं, आप देखिए, आप फेसबुक, ट्विटर, हम भी, आप भी, सब लोग चलाते हैं आजकल। हर स्टूडेंट जितना भी देख लीजिए, सब सोशल मीडिया पे वो ये चीज़ देख रहा है कि यार ये किस तरीके का माहौल शिक्षा के मंदिर में किया जा रहा है कि ज़मीन अलॉट की जाए। भाई ये विश्वविद्यालय है भैया, ये अखाड़ा नहीं है, राजनीति अखाड़ा या धर्म का अखाड़ा नहीं है। इसलिए इसको माहौल को ना खराब कर और अगर देखा जाए तो हम यहाँ पढ़ने आते हैं तो सिर्फ शिक्षा पे फोकस करना चाहिए, ना कि शुक्रवार को नमाज यहाँ पढ़ी गई और ये भी कहा गया है कि अलग से हमें जमीन अलॉट हो, और टीचर के लिए भी भला बुरा क्या है, बड़े तल्ख लहजे में बातचीत हुई। नहीं, ये देखिए साहब, ये तो गलत है। जिसने भी कहा ये सरासर गलत है, क्योंकि देखिए शुक्रवार की जो नमाज होती है वो अगर मैं मुसलमान हूँ, मुसलमान कम्युनिटी से आता हूँ, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि नमाज जो सिर्फ शुक्रवार की होती है वो इमाम साहब के पीछे होती है, ना कि पर्टिकुलर आप नमाज पढ़ेंगे तो नमाज वो जुम्मे की नमाज काउंटिंग नहीं होती। और पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये, जो जिसने भी ये कहा ये वो सरासर गलत है और हम उस चीज़ का विरोध करते हैं। और इस पूरे मामले पर कॉलेज के प्रिंसिपल बाहरी छात्रों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उनसे बात की टाइम्स नाउ संवाददाता ने।
कुछ मामला हुआ राजस्थान कॉलेज में और अभी ये प्रदर्शन चल रहा है। देखिए, ऐसा है कि कुछ विद्यार्थी शैक्षणिक माहौल को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। विद्यार्थी चाहे विश्वविद्यालय के हों चाहे कहीं के भी हों, हमें चाहते हैं शैक्षणिक माहौल बना रहे और किसी तरह की जो एक्टिविटी की आप बात करते हैं, गैर जो शैक्षणिक एक्टिविटी, वो किसी भी कैंपस में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे माहौल बिगड़ता है, पूरे समाज का, देश का बिगड़ता है। तो हम नहीं चाहते कि एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में इस तरह का माहौल रहे। बाकी पूरी स्वतंत्रता है, हर व्यक्ति अपना काम कर रहा है और यहाँ विद्यार्थी है तो शिक्षा ग्रहण करने के लिए आता है। सर, विद्यालय प्रांगण में नमाज पढ़ी गई, आज हनुमान चालीसा का पाठ हुआ, तो किस तरफ जा रहा है? देखिए, ये हमने पहले भी कहा था कि ये इसकी आवश्यकता नहीं है, केवल आप पढ़ाई के माध्यम से आएँ, आप और किसी दूसरी एक्टिविटी के माध्यम से नहीं आए आप लोग। तो ये कहाँ क्या प्रचारित होता है, ये आप लोग इसको कोशिश कीजिए। हमारा जो काम है वो शैक्षणिक वातावरण को बनाए रखना। बाहर से लोग आकर इन्वॉल्व हुए हैं? हाँ, बिल्कुल। जैसा ये सूचना मिलती है मीडिया के माध्यम से, तो बाहर के लोग एक्टिव हो जाते हैं और वो कोशिश करते हैं कि माहौल कहीं ना कहीं बिगड़े। तो ये जो शैक्षणिक वातावरण आज अच्छा चल रहा है, जो आज प्रथम जो वर्ष के विद्यार्थी, वो भी हमारी कक्षाएं प्रारंभ हो चुकी है, तो उसमें कहीं ना कहीं व्यवधान हो। तो सर, ऐसे बाहरी लोगों को चिन्हित करके कोई कानूनी कार्रवाई की जाएगी? जी जी, बिल्कुल करेंगे। अगर ये इस तरह का, अगर हम पहले समझाइश कोशिश करें हमारे विद्यार्थियों को, और जो भी दूसरे हमारे संपर्क में आते हैं, अगर नहीं मानते तो कानूनी कार्रवाई करेंगे। और हमारे सहयोगी भंवर पुष्पेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भंवर, इस वक्त की मौजूदा स्थिति क्या है? एक तरफ नमाज पढ़ने को लेकर के आपत्ति है, तो दूसरी तरफ हनुमान चालीसा को पढ़ने को लेकर के विवाद है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, फिलहाल मैं राजस्थान विश्वविद्यालय के परिसर में हूं। राजस्थान कॉलेज में एबीवीपी ने प्रदर्शन किया था और अब एनएसयूआई राजस्थान विश्वविद्यालय के जो वीसी सचिवालय है उसके गेट पर ताला जलकर बैठे हुए हैं और उन लोगों ने अभी मौन व्रत धारण कर रखा है। हमने बात करने की भी कोशिश की, लेकिन उन लोगों ने बात करने से फिलहाल बिल्कुल मना कर दिया है और एक ज्ञापन देने की बात कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल ताला जड़ करके और वो सीढ़ियों पर बैठ गए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि वीसी उनसे आकर बात करें। जी, लेकिन पुलिस का इस बीच में क्या रवैया है भंवर? पुष्पेंद्र, बताया जा रहा है कि जैसी हनुमान चालीसा का पाठ शुरू हुआ, पुलिस वहां पर पहुंची थी। जी बिल्कुल, जब राजस्थान कॉलेज में हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए एबीवीपी के लोग वहां पहुंचे थे, उसी दौरान पुलिस वहां पहुंची, उनको उठाने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने कहा कि हम यहाँ बिरसा मुंडा की जयंती मना रहे हैं और हर साल मनाते रहे हैं। और उसके बाद फिर उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। पुलिस ने उसको रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन विद्यार्थी उलझ पड़े पुलिस से और हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद ही बाहर निकले। बिल्कुल, शुक्रिया भंवर पुष्पेंद्र आपका जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए।